it's all too late. Maybe I'm just done fighting. Maybe, oh, maybe I'm indecisive. Maybe it's all too late. Maybe I'm just done fighting. It's all too late. It's all too late. All too late. भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भाई जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद इनरकन सिंह जी जिंदाबाद भाई विनरकन सिंह जिंदाबाद अरे भीम आर्मी जिंदाबाद 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 हमारे बीच में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जी पहुंच चुके हैं। जय भीम कि भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। दुश्मन से न की तूने कभी रहम की फरियाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। और जब तक सितारे चांद हैं इस आसमान पर, तब तक रहेगा जिक्र तेरा हर जुबान पर, तब तक रहेगा जिक्र तेरा हर जुबान पर। तूने तो माँ के दूध का हक यूं अदा किया, तूने तो माँ के दूध का हक यूं अदा किया। वो लाइक ताज़ीम है तुम जिसकी हो औलाद। चंद्रशेखर जिंदाबाद, विजय रतन जिंदाबाद। और बातें करते हैं, हम किसी जाति मजहब के खिलाफ नहीं हैं। हम किसी जाति को भी टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि जितना हम किसी जाति मजहब के खिलाफ बोलेंगे, सीधा सीधा फायदा इस सरकार को हो जाएगा। तो नौजवान दोस्तों, हमें इस बारे में सोचना होगा। मेरे नेता, मेरे आदर्श बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो एक मुहिम चलाई है इस देश में, भीम आर्मी एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी की के हाथों को मजबूत करें और इनको ताकत देने का काम करें। विनरकन सिंह जिंदाबाद। देहात विधानसभा में साथ मुझे लगता है कि पहला कार्यक्रम है। जब हम बाइक से घूमते थे तब तो यहाँ कार्यक्रम हम लोग किए, अभी पहला है। आप सभी आए, आप सभी का आभार। साथ में भी रखा है कार्यक्रम की प्रथम बहुजन बनाओ भाईचारा सम्मेलन। लोग कम है लेकिन बहुजन भाईचारा दिख रहा है। मुस्लिम भी है, कास्ट के लोग भी हैं, बैकवर्ड भी है। कोई पहल छोटी होती है, छोटी पहल आप शुरू कर दीजिए, वो कब कितनी बड़ी हो जाएगी ये पता नहीं चलता। और पहल जो है ना, पहल वो दो ही चीज़ें छोटी बड़ी कर होती है। एक तो आप बुरा शुरू कीजिए, वो बहुत दूर तक जाएगा, और एक आप अच्छा शुरू कीजिए, वो बहुत दूर तक जाएगा। बीच की चीज़ें कभी दूर तक नहीं जाती। अब बीमार में अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, ये तो सामाजिक सर्वे का खेल है। कोई लोगों से जाकर पूछा जाए बीमार की ठीक कर नहीं करी, वो तो ये बता पाएंगे, मैं क्या बताऊँ। चलिए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूँ। मंच पर मंचासीन मेरे साथी जितने साथी बैठे, हमारे पदाधिकारी जिले मंडल और प्रदेश के, आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ।
खास तौर से जो साथी यहाँ रुके हैं, अभी कह रहे थे हमारे साथी, हमारे विधानसभा देखिए भूख का समय हो गया, साथी बहुत सारे लोग चले गए, हमने कोई बात नहीं, क्रांति करने के लिए कम लोग ही आवश्यकता आती है, ज़्यादा लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते। कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा, गूगल पर डालकर एक व्यक्ति वाई चकवारा, उस व्यक्ति ने कई देश आजाद कराए, कई देश। पूरा मैंने से नहीं पढ़ा, मैंने जो कम पढ़ा, टीबी की बीमारी से वो व्यक्ति मर गया था, लेकिन वो जब तक जिंदा रहा अपने जीवन में निगेटिविटी का पॉइंट कोई उसके सामने नहीं था। महत्वपूर्ण चीज कि एक चाय की दुकान पर बैठकर आंदोलन की शुरुआत की थी, 4 लोग चाय की दुकान पर बैठे चाय पी रहे थे, वहां से आंदोलन की शुरुआत की थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक व्यक्ति और अगर पढ़ने का मौका मिले कभी, ब्रिगेडियर उस्मान, जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तानियों ने ये कहा कि तुम मुसलमान, मैं भी मुसलमान, तुम जो है भारत को छोड़कर इधर आ जाओ, ताउम्र तुम्हें सेना का जनरल बना कर रखा जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने मना कर दिया और कहा कि जहां पर मेरे पुरखे दफन है, मैं खुद से तो गद्दारी करता हूं लेकिन उनसे गद्दारी करता हूं। और पाकिस्तान को बाकायदा हराया था, उस अकेले व्यक्ति की वजह से पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे। ये इतिहास है भारत, और ये इतिहास जो ना, इस इतिहास पर धूल लगातार चढ़ती जा रही है और हम लोग मौन। आप देखते होंगे, देश की जो परिस्थितियां हैं, भाई मैं जातीय धर्म की बात क्या करूं, बाबा साहब अम्बेडकर जातीय धर्म की बात नहीं करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर शोषित वंचित को खड़ा करने की बात करते थे। आज की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं देश की, वो परिस्थितियां इतनी भयानक है कि मैं ये कहता हूं कि इससे अच्छी परिस्थिति शायद 1947 में रही हो, शायद उससे गंदी परिस्थिति आ रही। भाई आप जो है ना, मैं थोड़ा सा देखो, मैं ये कहने लगूं उस परिस्थिति का जिम्मेदार आरएसएस है, बीजेपी है, नहीं, वो लोग की जिम्मेदार होंगे। भाई घर हमने अपना छुपा लिया, पीठ हम खुद रहे हैं, दूसरा आदमी जिम्मेदार कैसे होगा? उन्होंने तो हमें पीटने के लिए एक रणनीति बनाई, उसमें मजबूती से काम किया, वो सफल हो गए। हमने खुद के बचने की रणनीति नहीं बनाई, हम पीट रहे हैं, तो उन्हें क्या कहूं? उन्हें का लिया होगा, उन्हें का ले क्या पता। पार्टी बड़ी, पार्टी बनने के बाद एक मुस्लिम साथी पार्टी में एंट्री हुए। अब मैंने से पहले ही कहा भाई मुंह पे कहने की आदत है, बहुत सारे लोग बोल लेते कि राजनीति तो नहीं हूं, जो अच्छी बात क्या कहा आपको कहूंगा भाई वोट के लिए मैं कहूँ ना, सामाजिक व्यक्तियों को आपको कह दूंगा क्यों गलत होगा। तो मुस्लिम विधायक ने एंट्री की, एक दिन उनकी हमारी भेंट हो गई ऐसी। उन्होंने हमसे पूछा कि आप मुस्लिमों के विषय में क्या सोचते हैं? हमने कहा साहब मैं मुस्लिमों के विषय में ये सोचता हूँ कि मुस्लिमों का जो शैक्षिक स्तर है वो यहाँ के राजनीतियों की वजह से कमजोर है। अगर मुस्लिम का शैक्षिक स्तर उठा दिया जाए, उनकी बेटियों को आईएएस एकेडमी तक भेजा जाए, बेटों को पीसीएस एकेडमी तक भेजा जाए, तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर मुस्लिमों की जो समस्या है वो आधी समस्या को समाधान हो जाए। अब वो इतनी बात मेरी सुनी, उसमें मैंने एक बात कर दी और उन्होंने कह दी, मैंने कहा साहब इसके लिए जिम्मेदार तो आप ही लोग हैं। अब उन्होंने अपर मुस्लिम विरोधी होने का टैग लगा, हमें बुरा नहीं लगा। क्यों लगता बुरा? अगर मैं किसी समाज की बेटियों को आईएएस बनाने की बात कर रहा हूँ, पीसीएस बनाने की बात कर रहा हूँ, तो मैं खुद के विषय में सोचता हूँ कि मैं इतना सक्षम हो गया हूँ, मेरे दिमाग इतना बड़ा होता जा रहा है, मुझे अकल आती जा रही है कि किसी भी देश की बेटिया बेटा अगर सक्षम होगा, वैज्ञानिक बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो उस देश की उन्नति होगी। मैं ये समझने लगा। हम इन चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आरएसएस अपना काम बहुत खूबसूरती से करता जा रहा है। आरएसएस ने इसका टारगेट बनाया कि हर बूथ से तो 20 वोट चाहिए, वो मुस्लिम बूथ से भी 20 वोट ले गया। आप निकाल कर देखिए आंकड़ा, मुस्लिम बूथ से 20 वोट ले गया। देवबंद एक ऐसी जगह है जहां दलित मुस्लिमों के गढ़ है, और मुस्लिम का मैं कहता हूं कि एशिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। वहां हम फेल, बेवकूफ कौन है?
आपकी जात कीजिए कौन? भाई हम ही तो हैं। वो दूसरे को बेवकूफ थोड़ी है, वो तो अपनी रणनीति बना रहे, हमारा बेवकूफ बना रहे, हम बन रहे हैं। आज हम उनकी राजनीतिक सत्ता का शिकार हो रहे हैं। वो जब मर जाए पीट दे, जब मर जाए गोली चला दें, जब मर जाए मार दें। एक चीज समझिए सब लोग, ये लोकतंत्र का देश है। सरकार हो, प्रशासन हो, कितने बड़े सत्ताधारी हो, पब्लिक से डरते हैं। जिस दिन किसी मामले में मुस्लिम दलित इकट्ठा होकर, बहुजन इकट्ठा होकर के एक मामले में मुंह बंद करके बिना हथियार उठाए 1 लाख लोग सड़क पर निकल जाओ, मैं लिख के देता हूं, हवा खराब हो जाएगी पूरे प्रदेश की, हवा खराब। लेकिन हम में इतने विवाद है भाई, हम पीटे अपने आपको भाई भाई समझ सकते नहीं समझ सकते। वो लोग जाति व्यवस्था का वो कर रहे हैं, वो जाति को प्रभावी करते जा रहे हैं, धर्म को प्रभावी करते जा रहे हैं। हम किस दिशा में? मैंने कहा कुछ अपने मुस्लिम साथियों को, अभी रुड़की में आंदोलन हुआ, मैंने कहा मुस्लिम साथियों को, मैंने कहा तुम्हारे पास एक चीज बहुत गजब की है, जो 5 टाइम की नमाज की है। उसमें आप जो है ना अपने शरीर का ध्यान रख सकते हो, क्यों व्यायाम हो जाता है, आप ध्यान लगा सकते हो, माइंड शार्प होता है उससे, और आप चाहे तो इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन करा सकते हो। बस आपको 5 समय की नमाज वो अलग अलग मस्जिद में जाकर पढ़नी है, और बाद में नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकल के गेट पर खड़े हो जाना, सिर्फ कहना पर मुझे 1 मिनट का समय चाहिए और कुछ भी नहीं। हम गेट का काम उसको नहीं पढ़ते, किसने का काम है? अभी बैठा हुआ आ रहा था, हमारे साथी हैं, बात चल रही थी मेरी उनसे, हमने क्या कारण क्या है कि सहारनपुर में हम लोग आगे क्यों नहीं आ पाते? उन्होंने कहा भैया कारण ये है कि आप व्यक्ति तो जुड़ना चाहता है, समाज जुड़ना चाहता है, चाहे वो बैकवर्ड हो, दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, लेकिन कमियां हमारी है कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे। और जब हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, दोष हम दूसरे को दे रहे हैं। क्यों? इस देश के अंदर 40% से नीचे प्रधानमंत्री बनता है। गौर से सुनिएगा, अगर किसी गांव में 100 वोट है, जिस ओर 32, 33, 34, 35 से लेकर 40 तक का भी 100 वोट पड़ जाएगा, वहां का प्रधान बन जाता है। ये भारत का रेशियो। अरे आप देखो अपनी जनसंख्या का अनुपात निकालो, आगे मुस्लिम दलित और बैकवर्ड अनुपात निकालो, बैकवर्ड 50% से ऊपर है, मुस्लिम 20 से 25 के बीच में है, दलित 18 से 25 के बीच में है। निकालो बेवकूफ कौन है? दूसरों का दो क्यों कहूं? क्यों बिना वजह मुकदमा दूं? बताओ। मैं तो उन्हें कहूंगा ना जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगा जो यहाँ की ये सड़कें खोद के, ये जमीनें खोद के जिन्होंने सड़कें बना दी, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके बिल्डिंगें चिन दी, जिन्होंने यहाँ की गंदगी उठाई, टट्टी उठाई, कूड़ा उठाया, मरे हुए जानवर उठाए, मैं उन्हें कहूंगा। अब आप देखो ना जाकर बाहर सर्वे करो, ठेली कौन लगा रहे हैं? सारे बड़े लोग। पंचर कौन लगा रहे? सारे बड़े लोग। लकड़ी का काम कर रहे? सारे बड़े लोग। मेरे एक साथी RSS में उससे बहस होगी, वो मुसलमानों को कहना लगा, मैंने सारों को निकालना था, उन्होंने कहा निकाल दो, आज निकाल दो। लेकिन मैंने पूछा भाई बताया कि तेरी गाड़ी का पंचर क्यों हो जाएगा, तो कौन जाएगा लगाने के लिए? जब तो अपनी ससुराल जाएगा, केले किस तरह खरीद के जाएगा भाई? मैंने तो पूछा कि जब तेरे कपड़े प्रेस नहीं होंगे, तेरी पत्नी घर चली जाएगी, तो वो कपड़े किस पर धुलवाएगा तू? तेरे घर की सफाई करने कौन आएगा? इसका कोई जवाब ही नहीं है। NCERT का डाटा कहता है भारत में 47% मुस्लिम अपने दम पर जिंदा है, अपने काम पर जिंदा है। वो मांग नहीं रहा 47%, ना उसे सरकारी नौकरी चाहिए, ना राशन चाहिए, कुछ चाहिए, वो मजदूरी कर रहा है, वो केले की ठेली लगा रहा है, वो अपने दम पर जिंदा है। और इसी आंकड़े से आगे से डरता है, इसी वजह से उसको डर लगता है कि ये जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जिन्हें किसान कहा जाता है, जिन्हें मजदूर कहा जाता है, ये अगर एक बार भी एकजुट होकर बैठे तो तुम्हारा तख्ता पलट कर देंगे। हम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? हमारी खुद की समस्या इतनी है। अब आप एक को देखिए, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई भी जिलाध्यक्ष कहीं जाता है कार्यक्रम करने के लिए, तो वहां के लोग आए हुए लोगों से पता लग जाता है कि कितने गवर्नमेंट का नेटवर्क है। ये बुरा मतलब है, सीखने की चीजें, सब चीजें जो विधानसभा की कम्युनिटी में सब चीजें सीखने की चीजें हैं। कि अगर किसी क्षेत्र में मैं यहाँ लिख कर देता हूँ, यहाँ की परिचय का अगर 5 किलोमीटर का एरिया ले लिया जाए, कम से कम 100 से ज्यादा गाँव आएंगे, समझे? और 100 गाँव में से अगर 2 लोग आए
आपकी विचारधारा के दो लोग आए तो दूसरों को होता है। इसका सीधा सीधा कारण यह है, जब मैं आ गया 95 लोग थे, यानी कि हम जो है मुश्किल से मुश्किल 10 गाँव में होंगे जब ये 95 लोग उठे। भाई अगर मुझसे ज्यादा किसी की बात इंपॉर्टेंट है तो अब क्योंकि सहारनपुर का योगदान उस समय आजादी से पहले कौन रोक सकता था? सहारनपुर की हर बिरादरी का आजादी के उसमें योगदान है। आप गांव में जाओगे सुनोगे पुराने लोगों से, यहाँ उस समय के गांधीवादी नेता आकर कोई सहारनपुर में पढ़ा नहीं है सहारनपुर के लोगों ने, और अपनी जान पर खेलकर कई महीने रोटियां खिलाई उनको सहारनपुर के लोगों। अब लेकिन कितने लोगों को जानकारी ईमानदार साथ खड़े करके बताओ, किसी को कितने जानकारी है? किसी को है जानकारी? नहीं है। क्यों? इसलिए क्यों आजादी गई, लोग पुराने होते चले गए, फिर एक नया तथ्य आया कि हमारे दादाजी सब गुजरते हुए जाते थे, उनके साथ साइकिल में पीछे बैठा रहता था। हमारे दादाजी इधर से मुस्लिमों को कहते थे भाई साहब सलाम, उधर से स्वर आता था भाई राम राम। ठीक है, वो बदला। यहाँ अब जो है हर चीज बदल गई है, धर्मों का बड़ा मोल कर दिया, इंसानों को छोटा कर दिया गया। तो चीजें बदलने के लिए सबसे पहले खुद में परिवर्तन करना बदलना जरूरी है। 1 लाख लोग चीजें बदलते हैं। आप इतने लोग यहाँ जाकर के इतिहास को जानना शुरू करें, इतिहास को बताना शुरू करें। ये भारत का इतिहास है, ये भारत की तहजीब है। तो तहजीब गंगा जमुना की यहाँ स्थापित थी वही रहेगी, किसी माई का अलग नहीं, इस तहजीब को तोड़ दो। हम देखना परिवर्तन नहीं होता। अब वो बेचारा जो व्यक्ति पूरे दिन बाहर मजदूरी कर रहा है, वो क्या परिवर्तन करेगा बेचारा? बताइए। वो आपकी भाषण सुनना आएगा? नहीं। आपका फर्ज होना चाहिए उस तक जाकर उसकी ठेली में खड़ा होकर उसको बताया जाए कि क्या गलत है क्या सही है। ये जब तक जो कुछ होने वाला नहीं है, वरना हत्याएं लगातार हो रही है और बलात्कारी होता है, चाहे उसने टोपी ओढ़ी हो चाहे तिलक लगाया हो। इसने बलात्कार कर दिया, वो गलत तो गलत है, गलत हुई है ना। भीम आर्मी न्याय के साथ खड़े होने वालों का संगठन है, इसलिए भीम आर्मी का परिसर है कि वो सब जानते हैं कि ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह आता है, सेठ जी को करने आते हैं, ये ढूंढ के छुड़ाते हैं जब ये गलत होता है, और मरने से नहीं डरते। मध्य प्रदेश में कई जिलाध्यक्षों को मरवा दिया हमारे सरकार ने, कई, और नए कितने जिलाध्यक्षों को कार्यकर्ता हमारे मार दिए गए हैं, और जिसमें एक जाति के नहीं, बैकवर्ड भी है, मुस्लिम भी है, दलित भी है, कई मार दिए। तो लेकिन परिवर्तन होगा। तो यार अगर ये आजाद समाज पार्टी की आपको ये अच्छी लगती है, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद को भी आपको स्थापित करना है। अगर आप ये समझते हैं कि चंद्रशेखर आजाद कल नेता बने, कल सीएम या पीएम बने और लोगों का रक्षण करें, उसके लिए मेहनत आप लोग करनी पड़ेगी। तो उस व्यक्ति पे इतने पैसे नहीं है कि वो हजार 500 तुम्हें देकर तेल का कह दे बचाओ, लोगों से वोट करो, इतने पैसे वोट देते हैं ही नहीं। 2 तरीके हैं, एक तो दूसरों के सामने झुक जाओ, मुट्ठी भर जेब पर पैसे ले लो और फिर कहो लो भाई पैसे को जाओ वोट लो, या फिर दूसरा तरीका है कि आप लोग मेहनत करो अपने दम पर। ये वो सोच के कि जो आदमी सुरक्षा करने के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है, उसके साथ खड़े होंगे, ये सोच कर करो, बदल दो सब चीजें। काशीराम साहब का वही तो समय था। देखिए आज मुझे माननीय मुलायम सिंह यादव याद आ रहा है, एक चुनाव था, मैं इधर गया हुआ, एक व्यक्ति बहुत पुराना, उसने खाना खिलाया, लस्सी पिलाई, सब कुछ खिलाया, रामपुर समाज का व्यक्ति। मैंने उसके वोट के लेकर दिया, उसने कहा भाई देख वोट है मुलायम सिंह यादव। मैंने पूछा क्यों? पुरानी मित्रता है, पुरानी जान पहचान है, और उसके क्षेत्र के लोग ये कहते हैं कि रात को 2 बजे मुलायम सिंह यादव को फोन कर दे, तो 2 बजे उसका फोन करता वो था साहब काशीराम। जब मैं घुमा पूरा बुंदेलखंड के क्षेत्र में, तो पता लगा ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने विधायक बनाया जिनको जो ठेली लगाते थे, शाम को पैसे आ गए तो सुबह ठेली लगेगी, शाम को रोटी जम मिलेगी, ऐसे ऐसे लोगों को विधायक बना दिया। बताओ हम लोगों को कमी है, सारे पढ़े लिखे हैं, सारे मजबूत लड़ सकते हैं, जानकारियां हैं, नॉलेज है, अपने भाषण देना जानते हैं, लोगों को तैयार कर सकते हैं। हम तुमसे भी कम ना कर रहा हूँ। मैं भी पहले RSS को खूब लिया था, जाकर के कहता था खूब, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा उसके विषय में पढ़ा, मैंने कहा नहीं, हम ये तो चाहते हैं भाई किसी को दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, जाति के नाम पर ना मारा पीटा जाए, भाई ये तो चाहते हैं, किसी की दुआ कर रहे हैं। ऐसे मानने वाले लोगों की संख्या कम है।
और जाति के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, गरीबी के नाम पर मारा पीटा जाए, ऐसे लोग ही सोचने वालों को सुनता जाता है। इससे तो आंकड़ा ये कहता है। यानी कि हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा। अगर कोई ये सोच बैठाओ कि चंद्रशेखर आजाद जी के कसीदे पढ़ने से, विनय रतन के कसीदे पढ़ने से समस्या का समाधान हो जाएगा, तो होगा नहीं। हम तो एक विचारधारा स्थापित कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी है कि आप कब कितने गांव में जाकर अपना नेटवर्क स्थापित करते हो, वहां के लोगों को बताते हो कि नहीं अब गलत दिशा की ओर नहीं जाना, अब हमें सही लोगों के साथ जुड़ना है। ये तो काम आपका है। अपना बेटा भाई समझ करके उसके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। हमारे साथ हमारा कोई भी भाई कहीं भी परेशान है, ये नहीं हम आज के बाद सोचेंगे कि वो कौन से समाज से है, किस समाज से है। हम वादा करते हैं आज इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कि कभी भी किसी भी वक्त अगर हमें आवाज दी जाएगी, पार्टी के हर मोड़ पर शाना बशाना खड़े रहेंगे। हम ये वादा करते हैं कि हम इस जुल्म को, सितम को मिटा करके रहेंगे और जितनी भी बातें आज बताई गई हैं उसमें हम सब अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि विनय सिंह जी से हम वादा करते हैं कि जितने भाई बैठे हैं, हम अब अपने मोहल्ले में, अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिले में दमखम लगा करके हम यही तस्वीर करेंगे कि भीम आर्मी आई है और भीम आर्मी इंसाफ दिलाएगी। हमसे आप उम्मीद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।